चलिए बेटा, आपका बालाजी 24 स्टडीज़ में स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई, यूपी पुलिस और जितने भी आपके स्टेट उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होंगे आपके यूपी पीसीएस तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, जो कि बहुत ही तेज़ी से मैं ख़त्म करूँगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपका 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 2,43,286 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो ये सब बेटा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में तैयार किया है कि आपको याद हो। एमसीक्यू और बहुविकल्पीय में आप क्वेश्चन को आंसर देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको रटना है चीज़ों को, आपको दिमाग में बैठाना है ऐसे कि ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज ना होइए। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो ये बेटा आपका बारहसिंघा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो ये आपका सारस है। देखिए, ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन ये होते बहुत टफ है। जब आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आता कि अरे इतना आसान क्वेश्चन कैसे मेरा गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है। तो ये आपका अशोक का है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं। तो ये आपके गाए जाते हैं कजरी लोकगीत। देखिए, मैंने इसको ऑप्शन इसलिए इतने दूर दूर रखे हैं ताकि आप अपने मन में इसका आंसर सोच के उसके बाद अपने कॉपी में टिक कर लीजिए कि हाँ, आपने इसका आंसर सही बताया है। विश्व भर में तांबे की हस्तकला की उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो वो बेटा आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है। तो ये आपके बेटा मेरठ और मथुरा का जो जिला है उसमें सबसे न्यूनतम होती है, फिलहाल सबसे कम मथुरा में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो बेटा जमानिया आपसे पूछा है किस जिले में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बेटा आपका गाजीपुर में स्थित है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रसिया लोकगीत के क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये आपका बेटा गाया जाता है ब्रज क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस मंडल को सभी जिलों के में खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। तो ये बेटा आपका सहारनपुर मंडल है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के जैती खेड़ा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो किसका किया गया है, वृक्षारोपण महाकुंभ का, जिसमें एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विरह लोकगीत राज्य के किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये बेटा गाया जाता है आपके पूर्वांचल में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं। तो ये आपके 3 हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय स्थापना जिसकी 17 मार्च 1866 में हुई थी, वो कहाँ स्थित है। तो ये आपका बेटा प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणम बिंदु राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो किस राज्य के साथ बनाता है दक्षिणम बिंदु। तो ये बेटा आपका बनाता है छत्तीसगढ़ के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका लखनऊ में स्थित है, इकाना स्पोर्ट्स सिटी में, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, अटल सुशासन पीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो ये बेटा आपकी लखनऊ विश्वविद्यालय में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ये बेटा आपके 7 जिले हैं जो कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है जो नेपाल से सीमा बनाता है। तो ये बेटा आपका महाराजगंज है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि पूर्वी पश्चिमी ऐसे जिला से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा बेटा 24 जुलाई को मनाया जाता है। पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। तो ये बेटा आपका यूपी है। पशुधन में सबसे जो बड़ा प्रदेश है वो आपका यूपी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नए राज्यपाल के रूप में 29 जुलाई 2019 को किसने पद ग्रहण संभाला था। तो बेटा आपके आनंदीबेन पटेल ने संभाला था, अभी ये रिसेंट में हैं आपकी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 200 करोड़ बजट वाली कन्या सुमंगला योजना एक परिवार की 2 बालिकाओं के लिए जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तक आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई थी। तो ये बेटा आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये आपका उत्तर प्रदेश ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी जिला कौन सा है जो नेपाल से सीमा बनाता है। तो ये आपका बेटा पीलीभीत है। ठीक है, अभी हमने ऊपर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखा था। वर्तमान इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया। तो इजी क्वेश्चन है, आपका प्रयागराज रखा गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये बेटा मेरठ में आपके है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरठ में ठा जो है वो आलू की तरह लगता है, ऐसे करके आप रिलेट कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा।
कुछ फ़नी ट्रिक्स हैं बट आपको याद करने के लिए ये सब ज़रूरी हैं। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेटा लखनऊ में स्थित है। फिर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित देश का पहला रेल पास निजी क्षेत्र का 2300 करोड़ बजट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बेटा आपका फतेहपुर यूपी में किया जाएगा। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये बेटा आपके झांसी में। देखिए झांसी से आप झाड़ी याद कर लीजिए तो घास और चारा ऐसे करके आप याद कर लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है? तो ये बेटा आपके शाहजहाँपुर में है। यहाँ काउंसिल पूछा है आपसे, ठीक है। 3 नवंबर 2018 को हैदराबाद में संपन्न ग्रीन वर्ल्ड कांग्रेस उत्तर प्रदेश के किस जिले रेलवे स्टेशन पर राज्य का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये 2018 का क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि हैदराबाद में संपन्न ग्रीन वर्ल्ड कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को राज्य का पहला ग्रीन स्टेशन घोषित किया गया है? तो ये बेटा आपका है वाराणसी कैंट को। कांच की चूड़ियों के लिए आपको पता होगा बेटा क्या है? तो ये फिरोजाबाद है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा काम्पिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो ये आपका बेटा जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेटा लखनऊ में है। फिर उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे मुख्य साधन क्या है? तो बेटा आपको पता होगा नलकूप। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो हर वर्ष बहराइच जिले में लगाया जाता है ये मेला। ताज महोत्सव की शुरुआत किस साल हुई थी? तो ये आपके 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। फिर कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके महोदय श्री नाम से जाना जाता है। यूपी पुलिस के चिन्ह में कौन सा चित्र है? ये आपके क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इसमें आपका मछली का एक जो चिन्ह है वो आपका मौजूद है। अगला है यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये आपका पलाश होता है बेटा। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो ये आपका हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा आपको पता होगी हिंदी है और दूसरी भाषा जो है वो उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बेटा 2 मछली एवं 1 तीर कमान है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है? तो बेटा वो बलिया है आपका। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि आपका मथुरा है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये बेटा आपका सोनभद्र है। फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा जारी 2018 देश के 6 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में से यूपी के कौन से स्थल को शामिल किया गया है? तो ये बेटा आपका शामिल किया गया है आगरा में स्थित हाथी खाना की हवेली और आगा खां की हवेली, ये दोनों को शामिल किया गया है। फिर पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेटा आपका सहारनपुर में है। फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये आपका बेटा लखनऊ में स्थित है। फिर वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड इंजन रहित ट्रेन है जो चलाई जाएगी, तो कहाँ चलाई गई है बेटा? दिल्ली से लेकर वाराणसी तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वच्छ रेलवे स्टेशन सर्वेक्षण 2018 के अनुसार A1 श्रेणी के 75 स्टेशनों में प्रथम स्थान किसका है? तो ये अभी भी बेटा आपके जोधपुर उत्तर प्रदेश रेलवे का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है A श्रेणी 332 स्टेशनों में पहला स्थान किसे प्राप्त है? तो ये बेटा आपके मारवाड़ उत्तर प्रदेश रेलवे को, ठीक है। फिर मार्च 2019 में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपके गाजियाबाद में रखी गई है। देश के पहले मल्टी मॉडल टनल के माध्यम से जलमार्ग संचालित किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा हल्दिया जो बंगाल में है और वाराणसी तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो ये बेटा आपके गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो वो बिहार के साथ बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला तो ये आपका सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला तो ये आपका सोनभद्र है। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो ये आपका ललितपुर है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको थोड़ी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और चैनल को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी आने वाले एग्ज़ाम में इस सीरीज़ से बहुत फ़ायदा हो। उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये बेटा आपके 8 राज्य से स्पर्श करती है। ये आपके लेखपाल में क्वेश्चन पूछा गया है जो कि डिस्प्यूटेड है। उसमें केंद्र शासित प्रदेश अगर ऐड कर देते हैं तो वो 9 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा अन्य कितने राज्य एवं केंद्र शासित, देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंशिएंट हिस्ट्री, यूपी जीके और आपके जनरल नॉलेज में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो ये बेटा आपका कौशाम्बी है।
उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो ये बेटा आपका बनाता है मध्य प्रदेश। फिर उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा राज्य सबसे छोटी सीमा बनाता है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो ये टोटल आपके 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो टोटल 18 मंडल हैं। यूपी में अब तक किन महिलाओं ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है? तो ये आपके मायावती जी हैं और आपकी सुचेता कृपलानी जी हैं। फिर जिला कारागारों की संख्या कितनी है? तो ये बेटा टोटल 60 है आपकी। महाकवि भूषण का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये आपका कानपुर में है। फिर कबीरदास जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये बेटा आपका वाराणसी में है। देखिए ऐसे आप याद करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, हमेशा आप भूलेंगे नहीं इसे। अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से याद करते हैं तो दिक्कत ये होती है कि आप जब ऑप्शन देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो आप इसको ऐसे 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, आपको ये पूरा याद हो जाएगा। बस आपको आँख बंद करके वीडियो सुनना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। आप सोते समय भी इस वीडियो को लगा के साइड में रख दीजिए और उसको रिवाइज कर डालिए। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये आपका शामली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो ये आपके त्रिभुवन नारायण सिंह रहे हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, फ़ोन साइड में रख दीजिए। अपने जब मैं क्वेश्चन बोलूँ तो उसको आपको अपने दिमाग में आंसर से सोचना है, जब मैं आंसर बोलूँ तो आपको मिला लेना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो ये बेटा आपके मेरठ से हुआ है। हाल ही में लखनऊ में स्थित हजरतगंज चौराहे का नाम क्या रखा गया है? तो ये आपके अटल चौक के नाम से इसको रखा गया है। अगला है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मैंने आपको ऊपर बताया है, ये बेटा आपका सारस होता है। फिर पीएम होगा यहाँ पे बेटा। पीएम किसान योजना की औपचारिक शुरुआत की गई थी, तो कब शुरुआत की गई थी बेटा? तो ये 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अभी लेखपाल का पेपर था जहाँ पे योजनाएं बहुत भर भर के पूछी गई थी, तो आप योजनाओं को भी याद कर लीजिए। बखीरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बेटा आपके संत कबीर नगर में है, ठीक है। जैसे संत लोग खीरा बहुत खाते हैं तो ऐसे करके आप याद कर लीजिए। खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नहर पर है? या शारदा नहर उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक है वो क्या है? तो सॉरी बेटा, यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। खातिमा शक्ति केंद्र आपसे पूछा है तो ये आपका मिसप्रिंट हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शारदा नहर उत्तर प्रदेश, सॉरी ये बेटा आपकी शारदा नहर पर है। खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस नहर पर है? तो ये आपके शारदा नहर पर है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो ये बेटा आपके 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहते हैं। पीएम किसान योजना मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि सॉरी ये कब से लागू हुई थी, आपसे पूछा पीएम किसान योजना कब लागू हुई? तो ये बेटा 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई है। ये आपके पीसीएस वगैरह में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से कौन लाभान्वित हो सकेंगे? तो ये बेटा सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान इससे लाभान्वित हो पाएंगे। जयपुर के किलेबंद की स्थापना कब की गई थी? तो किलेबंद की स्थापना आपके 1727 ईस्वी में की गई थी। फिर आभासी प्रायोगिक संग्रहालय, इसको VEM वर्चुअल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है बेटा आपके वाराणसी के गंगा तट पर स्थित मान महल में। देखिए जब से मोदी जी वहाँ के सांसद बने हैं तब से वहाँ के क्वेश्चन बहुत आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वाराणसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। A1 श्रेणी में रेलवे स्टेशनों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये बेटा आपका मथुरा जंक्शन उत्तर प्रदेश है। फिर राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के लिए सर्वाधिक भेद राज्य कौन सा है? तो ये बेटा आपका महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और तृतीय स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो ये 0.9% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये बेटा आपका सोनभद्र है। फिर उत्तर प्रदेश किस अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा बनाता है? तो आपको पता होगा नेपाल के साथ बनाता है। फिर लखनऊ में से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो आपको पता होगा इससे पहले ये इलाहाबाद थी। गोमती नदी का उद्गम इसी झील से माना जाता है, तो ये कौन सी झील है बेटा? तो ये आपकी फुलहर झील है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 650 किलोमीटर है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो ये आपकी 240 किलोमीटर है। मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आपके कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात कितना है? तो ये आपका 912 है, ठीक है। लिंग अनुपात आपका 912 है। उसके बाद 912 मतलब कि प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है बेटा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस ज़िले में पाया जाता है? तो ये आपके
ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल का उपयोग रंग रोगन बनाने में होता है? तो ये बेटा आपका अलसी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा किस वर्ष बनी? तो ये 1989 में बनी थी, 1979 में बनी थी, 1989 में बनी थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपके 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत क्षेत्र में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये बेटा आपका विश्व भारती सम्मान, जिसकी राशि है 2,51,000 रुपये। फिर उत्तर प्रदेश राज्य को काटकर सन 2000 में कौन सा राज्य बनाया गया? तो ये आपका उत्तराखंड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? तो बेटा ये आपकी इलाहाबाद है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपको पता होगा कि ये सुचेता कृपलानी थी। फिर गैर हिमालयी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान है? तो ये बेटा आपका 15वां है। फिर जुलाई 2000 में जयपुर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है, सांस्कृतिक स्थल के रूप में। किस चीज़ में? तो सांस्कृतिक स्थल के रूप में जयपुर को शामिल किया गया है। जयपुर शहर के संस्थापक कौन थे बेटा? तो ये आपके सवाई जयसिंह द्वितीय हैं। फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले? तो ये आपके गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, जो कि सबसे अधिक समय तक इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा। तो ये आपका वर्ष 1995 में, यहाँ बेटा 55 लिखा हुआ है, प्रिंटिंग एरर है, तो ये आप सही कर लीजिएगा, 1995 में हुआ था। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? साग सब्जी अनुसंधान, तो ये आपका बेटा वाराणसी में है। फिर प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देवगढ़ में स्थित है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये बेटा फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी बेटा पीलीभीत में है। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये आपकी शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सर्वाधिक होती है? तो ये आपके बाराबंकी में होती है। फिर माता टीला विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपके बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम UPSRTC का नारा क्या है? तो बेटा आपका अपना साथी। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी क्या है? तो ये आपकी कानपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार क्या है, कौन सा है बेटा? तो आपको मैंने बताया था कि ये आपका हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है। सॉरी, मैंने नहीं बताया है आपको, मैंने आपको सबसे पहला बताया है, ठीक है, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो ये आपका पटना वन्य जीव विहार है। फिर उत्तर प्रदेश का पहला एवं सबसे छोटा पक्षी विहार, तो ये आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, जो पहला है और सबसे छोटा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में स्थान क्या है? तो ये बेटा दूसरा है। फिर विश्व भर में तांबे की हस्तकला की उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तांबे के लिए आपको पता है कि मुरादाबाद आपका फेमस है। फिर किस जिले में न्यूनतम वर्षा होती है? तो ये आपके मथुरा में होती है। विराह लोकगीत राज्य के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये बेटा आपके पूर्वांचल में गाया जाता है। राज्य के कितने बौद्ध संग्रहालय हैं? तो बेटा इस समय राज्य में 3 बौद्ध संग्रहालय हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये बेटा आपका लखीमपुर खीरी है। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाने वाली गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ये बेटा आपकी 600 किलोमीटर लगभग है, ठीक है। अगला, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये आपकी पूनम यादव हैं, जो कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये बेटा आपका हापुड़ है, ठीक है, हापुड़। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन भारत में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रसिया लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये आपके ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार किसे प्रदान किए जाएंगे? तो ये बेटा खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 1320 मेगावाट क्षमता वाले खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र आधारित हैं, तो ये किस पे आधारित है बेटा? सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर। किस पे? सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर। उत्तर प्रदेश में खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके बेटा बुलंदशहर में स्थित है, खुर्जा। फिर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित देश का पहला रेल पास निजी क्षेत्र में 23 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका
फतेहपुर यूपी में किया जाएगा। वर्तमान इलाहाबाद का नाम परिवर्तित, ये आपका रिपीट हो गया है क्वेश्चन। कन्नौज को किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। यूपी पुलिस के चिन्ह में कौन सा चित्र है? तो ये आपका मछली का है। फिर अगला क्वेश्चन है, यूपी पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बेटा आपके प्रयागराज में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये आपका इलाहाबाद है, जो कि अब प्रयागराज हो गया है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके कानपुर में स्थित है। फिर उत्तर प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये बेटा आपके इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है कुछ, ये प्रिंट जो हम राइट प्रिंट बेटा कराते हैं उसने कुछ गलती कर दी है, तो प्लीज़ उसके लिए तो सॉरी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, जो कि कई बार आपके UPSSC ने पूछे हैं क्वेश्चन। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? तो यह वाराणसी में है आपका। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आते हैं? तो ये बेटा आपके आते हैं 8 ज़िले। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये बेटा आपकी यमुना है। फिर सोनभद्र के बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अधिकतर राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपका सहारनपुर है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका महोबा है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये बेटा आपका कानपुर है। फिर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको पता होगा बेटा ये पहला स्थान है, फर्स्ट नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? तो ये आपकी 67.7% है। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है? तो ये बेटा आपका नौटंकी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? शोध संस्थान साग भाजी, तो ये आपका वाराणसी में है। ताज महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, फरवरी में 18 से लेकर 27 तारीख तक ये महोत्सव मनाया जाता है सैफई में। प्रथम विकलांग, आपसे ताज महोत्सव पूछा बेटा, आगरा में, ठीक है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका चित्रकूट में किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब तक की कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो 2 बनी हैं। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नोएडा में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। इलाहाबाद स्थित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता होगा ये अल्फ्रेड पार्क के नाम से फेमस था। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? बेटा ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपके UPPCS और UPSSC दोनों ने इस क्वेश्चन को पूछा है। तो ये आपका वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? तो गौतम बुद्ध नगर की है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? तो ये श्रावस्ती की है। गोमती नदी का उद्गम इसी झील से माना जाता है, तो ये कौन सी झील है बेटा आपकी? तो ये फुलहर झील है। फिर उत्तर प्रदेश की सबसे पहली राजधानी क्या थी? तो ये बेटा आगरा थी आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो ये संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी बिंदु किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपका हरियाणा के साथ बनाता है। फिर उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो ये बेटा आपका छत्तीसगढ़ के साथ बनाता है। और कांच की चूड़ियों के उत्पादन के लिए आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, काम्पिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। कन्नौज को किस नाम से? तो महोदय श्री नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये बेटा आपका हुआ था 7 अक्टूबर 2002 को, मानवाधिकार आयोग का गठन। उत्तर प्रदेश में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये बेटा आपकी 1450 किलोमीटर की है। 1 सितंबर 2018 से पूरी तरह किस गांव को डिजिटल बनाने के लिए चुना गया था? तो ये बेटा चुना गया था आपके पिंडारा ठाकुर को। फिर यूपी के किस शहर में चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये आपके वाराणसी में की गई है। यूपी के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपके चौधरी नारायण सिंह थे, उप मुख्यमंत्री प्रथम। महाकवि भूषण का जन्म स्थान कौन सा है? तो ये बेटा आपका कानपुर है। फिर कबीर दास जी का जन्म स्थान, तो ये आपका वाराणसी है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो 10 बार लग चुका है आपका राष्ट्रपति शासन। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? तो वो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को सीमांत कृषक कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है जो नेपाल से सीमा बनाता है? तो ये आपका पीलीभीत है। तो ये थे आपके बेटा उत्तर प्रदेश के इम्पोर्टेंट
कुछ क्वेश्चन जिनको आपको रिवाइज़ करना है। मैंने आपको बताया कि आप रिवाइज़ को कैसे कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इसको याद करने के लिए 2 से 3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके PCS, UP SSSC और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को ऐसे ही बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट, और आगे ही ऐसे सीरीज़ पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच, और बालाजी की कृपा से आपकी जो भी एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे होने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।